तो नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे कि वीटो पावर क्या होता है। तो इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको समझने से पहले आपको कुछ बातें जो है वो समझनी पड़ेंगी। ठीक है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1939 से लेके 44 तक चला था। यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था ना, उसके ठीक 20 साल के बाद ही सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो हो गया था। अब 44 में ये खत्म हो जाने के बाद जो देश थे उनको पता चला यार कि ये झगड़े से ना कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ प्यार से सब कुछ होता है। ये झगड़ा करके ना हम सबका नुकसान होता है, फायदा किसी का नहीं होता। और उसी टाइम इन्होंने ये डिसाइड किया कि देखो भाई, हमने इतना बड़ा झगड़ा किया, फर्स्ट वॉर हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, फायदा किसका हुआ? किसी का नहीं हुआ। तो शांति प्रस्तावित होनी चाहिए, सब कुछ प्यार से ही सब कुछ अच्छा होता है, झगड़े से कुछ नहीं होता। ये उनको तब ख्याल में आया जब सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हो गया। तो उन्होंने सोचा कि देखो भाई, थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है ना वो होना ही नहीं चाहिए। थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में अपनी पूरी जो है वो अपना पूरा बहुत नुकसान हो गया। तो थर्ड वॉर नहीं होना चाहिए। इसके लिए जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर जीता था उन देशों ने ये एक संगठन बनाया कि देखो भाई, हम एक ऐसा संगठन बनाते हैं जिसका नाम रखा यूनाइटेड नेशन। उस संगठन का नाम है यूनाइटेड नेशन और उसके 5 परमानेंट मेंबर है। अब इसमें जो परमानेंट मेंबर है वो थे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जीते थे, और एक ऐसा मेंबर है जिनको सिंपैथी दी गई थी, वो हम डिटेल में इसको देखेंगे क्या है। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना की हुई थी कि शांति दुनिया में जो है वो प्रस्तावित हो सके और थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो सके, वो शांति के सब दुनिया जो है वो शांति से चल सके। और इसीलिए फिर यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। इसमें गाइस 5 जो है वो परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनका ड्यूरेशन 2-2 साल का होता है, और जो ये परमानेंट मेंबर होते हैं ये परमानेंटली पूरे परमानेंट ही होते हैं। अब गाइस, ये परमानेंट मेंबर 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं वो भी हम देखते हैं। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जीते थे वो था यूएसएसआर, यानी जो रशिया हम बोलते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। तो ये 4 तो शामिल हो गए परमानेंट मेंबर में। अब बचा चाइना। तो चाइना से पहले ये ऑफर आई थी इंडिया को, पर इंडिया ने इसे रिजेक्ट कर दी। सबसे पहले यूएस ने ऑफर दी थी कि आप यार ये जो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर है इसके मेंबर बन जाओ, पर नहीं बोला। उसके बाद यूएसआर ने बोला, और उसके बाद जो है वो डील चाइना के पास चली गई। और वो चाइना जो है वो सिंपैथी उसको दिखाएगी कि एशिया का कोई ना कोई होना चाहिए, और इसीलिए फिर वो जो परमानेंट मेंबरशिप थी यूनाइटेड नेशन की वो चाइना की तरफ जो है वो चली गई। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर है, यूएसआईआर जिसको हम रशिया बोलते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ये अभी 5 परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन के। इसके काउंसिल भी है, सब्सिडरी भी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बारे में भी हम उसके अभी जो नरेंद्र मोदी जी थे उन्होंने उसकी अध्यक्षता जो है वो की थी। तो गाइज, इनका ये क्या था, एम क्या था? देखिए, अब ये जो नॉन परमानेंट मेंबर और परमानेंट मेंबर है, और इन्होंने जो ये संगठन बनाया यूनाइटेड नेशन, इनका एम ये था कि दुनिया में अगर मान के चलो, एज अ एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मान के चलो कि नॉर्थ कोरिया है, और ये जो 5 मेंबर है गाइस, ये जो 5 परमानेंट मेंबर है, इसको P5 के नाम से जाना जाता है। P5, अगर कोई कंट्री अगर किसी ने पूछा तो ये जो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर होते हैं इनको ही P5 के नाम से जाना जाता है। अब गाइस, ये करता क्या है? अब देखिए, अब शांति कैसे प्रस्तावित होगी? मान के चलो कि नॉर्थ कोरिया एक कंट्री है और इसको किसी पे हमला करना है, किसी दूसरे देश पे बम गिराना है, तो ये गिरा नहीं पाएगा। अगर वो कोशिश करेगा कि नॉर्थ कोरिया कोशिश करेगा कि मुझे दूसरी किसी कंट्री पे बम गिराना है, तो सबसे पहले ये जो यूनाइटेड नेशन है वो नॉर्थ कोरिया को कहेगा कि देख भाई, तू बम मत गिरा। अगर तू नहीं सुनेगा ना तो फिर हम 5 देश मिलके तेरे पे आक्रमण करेंगे और तेरा नाम फिर खत्म कर देंगे, तू बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगा। आपको समझ रहा है ना? तो ये जो डर नॉर्थ कोरिया को रहेगा कि भाई, अगर मैं किसी दूसरे देश पे हमला करता हूं और यूनाइटेड नेशन अगर मुझ पे हमला करता है तो फिर मैं तो गया काम से। तो ये डर से वो दूसरे किसी देश पे बम गिरा ही नहीं सकता। तो इसकी वजह से क्या होगा, दुनिया में शांति जो है वो प्रस्तावित होगी। ये बात आपको क्लियर हो गई। पर अब ये कोई भी अगर ऐसी चीज अगर मान के चलो कि ये ऐसी परिस्थिति है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो किसी देश पे बम गिराना चाहता है, तो सबसे पहले क्या, एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। उस रिजोल्यूशन में ये जो 15 मेंबर है, हम वीटो की बात करेंगे कि वीटो पावर एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, ये जो 15 मेंबर है, एक वोटिंग की जाएगी। हम उसको बोला कि एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा और उस पर वोटिंग होगी कि ये जो 15 मेंबर है इसमें से 9 मेंबर की, यानी 9 देशों की सहमति जो है वो जरूरी मानी जाएगी अगर कोई रिजोल्यूशन पास होता है। यानी अगर मान के चलो कि नॉर्थ कोरिया पे, अगर हमें नॉर्थ कोरिया सुन नहीं रहा है, तो नॉर्थ कोरिया पे अगर हमला करना है, इन G5 ये जो P5 देश है परमानेंट मेंबर, इनको हमला करना है, तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, एक रिजोल्यूशन पास करेंगे। और जो 15 कंट्रीज है, यहाँ पे 5 परमानेंट है और नॉन परमानेंट कितने हैं, 10।
इसमें से अगर 9 कंट्री भी मान जाती है, 9 कंट्री 9 देश भी मान जाते हैं तो ये रिजोल्यूशन पास होगा और यूनाइटेड नेशन फिर नॉर्थ कोरिया पे जो है वो हमला कर सकता है। पर इसमें सबसे बड़ी बात गाइज ये है कि आप देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से समझिए कि मान के चलो कि 15 से 9 मेंबर जो है वोटिंग गिरी, 15 में से 9 यहाँ पे ज़रूरी है, 15 में से 9 अगर वो रेजोल्यूशन पास करना है हमें तो 15 पूरे कंट्री में से हमें 9 की ज़रूरत होती है। अब वीटो पावर का मतलब क्या होता है वो देखिए अगर नॉर्थ कोरिया सुन नहीं रहा है और नॉर्थ कोरिया पे हमला करना है तो ये पूरे के पूरे 10 देश जो है वो राजी है, 15 कंट्री में से 10 देश ये भी राजी है, और ये जो 5 कंट्री है इनमें से सिर्फ 4 ही देश राजी है, यानी 14 देशों की जो है वो यहाँ पे सहमति है। परमानेंट मेंबर तो पूरे बोल रहे हैं कि भाई वो नॉर्थ कोरिया सुन नहीं रहा ना तो उस पर आक्रमण करो, पर परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो कह रहे हैं कि करो भाई, और पूरे के पूरे 10 राज्य है। और परमानेंट मेंबर जो है इसमें से 5 में से सिर्फ 4 ही देश राज्य है, मान के चलो कि ब्रिटेन राजी नहीं है या फिर फ्रांस राजी नहीं है। तो ये गाइस जो 14 मेंबर राजी है इनका कोई वैल्यू नहीं होता। ये एक अगर ब्रिटेन राजी नहीं तो ये एक देश इन 14 लोगों का जो मत है वो परिवर्तित कर सकता है, यानी वो 9 मत को बदल सकता है। यानी फिर जो है आपको समझ में आ रहा कि इनकी वैल्यू क्या है परमानेंट मेंबर की, कि देखिए कोई भी रेजोल्यूशन पास करना है तो हमें 15 में से 9 वोट की जरूरत है, पर यहां पे जरूरी है कि ये जो 5 मेंबर है ये 5 के 5 मेंबर सहमत होना चाहिए, ये पूरे के पूरे राजी होने चाहिए। अगर 10 नॉन परमानेंट 10 के 10 मेंबर राजी है और परमानेंट में से एक मेंबर भी राजी नहीं है तो उन 14 जो वोट आ रहे हैं उनको कोई भी वैल्यू नहीं रही थी। तो मेन है कि ये 5 परमानेंट मेंबर सबसे पहले राजी होना चाहिए। आपको चीज क्लियर हो रही है? अगर मान के चलो कि 15, मैंने यहाँ पे आपको बोला, ये बात फिर से समझा के देता हूँ कि 15 में से मान के चलो कि 14 देश राजी है कि नॉर्थ कोरिया पे हमला करना है और ब्रिटेन ने कहा कि हमला नहीं करना है, तो ये 5 यूनाइटेड नेशन जो है वो हमला नहीं कर सकती, क्योंकि इन 5 देशों के पास वो वीटो पावर है। वो पावर है, उसी को हम बोलते हैं वीटो पावर, कि अगर एक देश इन 14 देशों का पूरा जो है वो मत बदल सकती है, यानी इसके जो 5 मेंबर है ये पूरे के पूरे राजी होना चाहिए, और उसकी जो पावर है कि वो पूरे के पूरे ये इनकी जो ये है वो डायरेक्शन बदल सकती है, उसे ही वीटो पावर बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे तो फिर नॉन परमानेंट मेंबर की तो कोई वैल्यूज नहीं ना, नॉन परमानेंट मेंबर की वैल्यू नहीं, हम यहाँ एग्री है। अगर मान के चलो कि ये 5 परमानेंट मेंबर राजी हो जाते हैं और नॉन परमानेंट में से 4 मेंबर भी राजी हो जाते हैं और 6 मेंबर राजी नहीं है तो इनकी कोई वैल्यू नहीं, इनको कोई सुनेगा भी नहीं ना, आपकी कोई जरूरत नहीं। ये 5 परमानेंट मेंबर मिलके नॉर्थ कोरिया पे अटैक कर देंगे। पर यहाँ पे अगर 10 के 10 परमानेंट मेंबर राजी है पर इसमें से अगर एक भी मेंबर राजी नहीं है तो यूनाइटेड नेशन फिर कुछ भी नहीं कर सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये 5 जो परमानेंट मेंबर है ये राजी होने चाहिए। तो ये जो उनकी पावर है उसी को बोला जाता है गाइज वीटो पावर। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा वीटो पावर क्या है, और जो इंडिया है वो इसी के लिए ट्राई कर रहा है कि हमें भी गाइज वीटो पावर दे दीजिए। अब 5 मेंबर तो परमानेंट है, इनको तो निकाला नहीं जा सकता, तो इंडिया का कहना है कि हमें 6ठा बना दो, 7वां बना दो, 8वां बना दो। अब इंडिया एक अकेला ऐसा कंट्री नहीं है कि जो ऐसा चाहता है कि हमें वीटो पावर देनी चाहिए, एक परमानेंट मेंबर हमें बनाना चाहिए। तो इसमें 4 कंट्रीज है जिसको हम G4 कंट्री के नाम से जानते हैं, इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील। ये 4 कंट्री जो है वो मांग कर रही है कि यार हमें भी परमानेंट मेंबर बना दो, क्योंकि परमानेंट मेंबर अगर बनते हैं तो आपके पास वीटो पावर आती है, एक वोटिंग की पावर आती है। अगर आप कहेंगे, एक देश भी अगर उसमें से कहता है कि नहीं ऐसा नहीं करना है तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो उसी को हम वीटो पावर बोलते हैं। तो इंडिया जो है वो मांग कर रहा है, जापान भी है, जर्मनी भी है, ब्राज़ील भी है, और इसको बोला जाता है G4 कंट्रीज। अब गाइज ये G4 कंट्रीज है और एक UFC कंट्री है, UFC कंट्री यानी यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंसस। तो ये 4 देश ऐसे हैं, ये कह रहे हैं कि इनको यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर नहीं बनाना है। ये इनके अपोज में खड़े वाले जो देश हैं उनको बोला जाता है UFC यानी यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंसस। तो देखिए इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील जो है वो वीटो पावर की मांग कर रहा है, यानी परमानेंट मेंबरशिप की मांग कर रहा है। तो पाकिस्तान, साउथ कोरिया, इटली और अर्जेंटीना ये देश इनके खिलाफ खड़े हैं कि इनको भाई आप जो है वो परमानेंट मेंबरशिप नहीं देंगे। भारत की अगर हम बात करें तो जब ओबामा की सरकार थी या फिर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तो ये पॉजिटिव थे कि भारत को भी परमानेंट मेंबर में शामिल किया जाए, पर जैसी बाइडेन की सरकार आई तो वो जो है इंडिया का थोड़ा जो रिलेशंस है वो थोड़े
ट्रम्प के समय बहुत अच्छे थे और इसीलिए ये माना जाता था कि उस समय अगर होता तो शायद ये परमानेंट मेंबरशिप में आ जाते, पर बाइडेन के समय में अब ये बहुत मुश्किल हो चुकी है। तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं चाहता कि भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर, परमानेंट मेंबर बने, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर ये बन गया तो हमारी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उसी तरह साउथ कोरिया, जापान की जमती नहीं, जर्मनी, इटली की जमती नहीं। इटली एक्चुअल में दूसरे भी रीजंस है कि इटली जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में थोड़ा बदल गया था, पहले जो हारने वाले थे उनके साथ था, फिर जीतने वाले के साथ था, इसकी कोई वैल्यू नहीं, और इसीलिए ये जो जर्मनी के खिलाफ जो है वो खड़ा होता है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील के पर जमती नहीं। तो ये जो 4 देश है इसको यूएफसी कंट्रीज बोला जाता है, जो इनके G4 कंट्रीज के खिलाफ है कि ये यूनाइटेड नेशन का हिस्सा ना बने। तो आई थिंक आपको गाइस यूनाइटेड नेशन क्या है, ये 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं, नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो उनका रोल क्या होता है, और ये वीटो पावर क्या होती है, यूएफसी कंट्री क्या है, G4 कंट्रीज क्या है, ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।